सबसे पहले कुंवर अजय सिंह आपके पास आते हुए, क्योंकि आज बजट पेश किया गया है बिहार में और ये कहा जा रहा है ये पूरी तरीके से पॉलिटिकल बजट है और पॉलिटिकल बजट में महिलाओं पर बम बम बहुत सारी आपने बौछारें कर दी कि ये महिलाओं के लिए करेंगे वो करेंगे। क्या महिलाओं के लिए बजट में ऐलान करने के साथ एक पॉलिटिकल एजेंडा या फिर जीत की गारंटी को जेडीयू सुनिश्चित करना चाहती है आने वाले चुनावों में? पूर्णिमा जी, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि बिहार के संतुलित बजट में कहीं भी फ्री की रेवड़ी नहीं बांटी गई। जिन मां बहनों को या बहन बेटियों को माननीय नीतीश कुमार जी बिहार जैसे पिछड़े प्रदेश, लालू या अब मैं बार बार अगर कहूं यानी पिछले सरकार के जो जंगल राज्य था उससे उबार करके जिस तरीके से बिहार को विकास के पथ पर देश के सबसे अग्रणी राज्यों में ला करके माननीय नीतीश कुमार जी ने खड़ा किया है, आज देश के सभी राज्यों से बिहार का विकास दर लगभग 10.4 है, अर्थात देश के सभी राज्यों में सर्वोच्च दर है ये। तो अगर बिहार इस तरीके से विकास कर रहा है माननीय नीतीश जी के नेतृत्व में, और आपसे ये भी बताना चाहूंगा कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड केवल बिहार जैसे प्रदेश में ही है, देश के किसी अन्य राज्य में नहीं है। ये सारी चीजें जो बहन बेटियों के लिए, जो मां बहनों के लिए या किसान नौजवान सबके लिए जो संतुलित बजट बिहार सरकार का आया है, इससे विपक्षी तो हताश होंगे ही। और बिहार की जनता ये जानती है कि जो भी बजट है ये संतुलित है और स्वच्छ है, न्याय के साथ विकास करने वाले माननीय नीतीश कुमार का जो बजट है वो वाकई बिहार की जनता उससे खुश होगी और अगला सरकार फिर नीतीश कुमार का ही होगा, यानी बिहार में बहार होगा और अगला सरकार नीतीश कुमार का ही होगा। मैंने यही तो कहा कि बहार और बम तो की, लेकिन महिलाओं के लिए बहुत ज्यादा की, इसीलिए मैंने अजय सिंह साहब उसी से आपसे सवाल मैंने लिया था। लेकिन पोद्दार साहब, मैं आप ही से पूछ लेती हूँ, आप क्योंकि पिछले चुनावों में और विधानसभा चुनाव जब हुए तो हमने हरियाणा देखा, हमने महाराष्ट्र देखा, फिर उसके बाद हमने दिल्ली देखा, हमने ये देखा कि किस तरीके से आधी आबादी और प्रधानमंत्री जब 4 जातियों का जिक्र करते हैं, महिलाओं की बात करते हैं, वो रिफ्लेक्शन कहीं ना कहीं चुनावी वादों में नजर आया। वो चुनावी वादे होने में अभी समय है और शायद इसीलिए अजय सिंह साहब कह रहे हैं कि कोई मुफ्त की रेवड़ियां महिलाओं के लिए अभी हमने नहीं बांटी है या हमने उनका भी कोई ऐलान किया। बजट हमने रखा, संतुलित बजट है। लेकिन जिस तरीके से महिलाओं पर फोकस किया गया, जाहिर है कि बीजेपी चाहती है कि जो महिला वोटर है, जो आधी आबादी है, वो उनके साथ उसी तरीके से रहे जैसा कि बाकी राज्यों में सत्ता के टिकट के तौर पर महिलाएं रही हैं। क्या ये ध्यान में रखते हुए एक बजट सामने रखा गया है जिसे हम पॉलिटिकल बजट भी कह रहे हैं? देखिए पूर्णिमा जी, पॉलिटिकल बजट नहीं है, बिहार के विकास के, बिहार के विकसित बनाने का बजट है। और पिछले 2023 और 24 में 38,000 से ज्यादा इस बजट में हम लोगों ने देने का काम किया। 3,18,000 का बजट है। इस बजट में सभी लोगों को दिया गया। हम कहना चाहते हैं कि एससी और एसटी के लिए हम लोगों ने 1735 करोड़ का बजट रखा है। स्वास्थ्य विभाग के लिए 20,000 का बजट रखा है। गृह विभाग के लिए 17,000 का बजट रखा है और शिक्षा विभाग के लिए 60,000 का बजट रखा है। और इस बजट में महिलाओं के साथ हम लोग जो काम करना चाहते हैं, महिलाओं को उत्थान के लिए माननीय नीतीश कुमार चाहे जीविका के माध्यम से हो, चाहे किसी और के माध्यम से हो, जोड़ने का काम किया। जीविका के माध्यम से आज 1 करोड़ महिलाएं बिहार की उत्तीर्ण हो रही है, महिलाएं आगे बढ़ रही है, उसमें हम लोग चिंता करते हैं। लेकिन साथ साथ में मैं कहना चाहता हूँ, किसान की भी बात हम लोगों ने कही। मूंग अरहर दाल को एमएसपी रेट पे लेना है। स्वामीनाथन का जो रिपोर्ट है, स्वामीनाथन की रिपोर्ट के अनुसार हम बिहार की विकास करना चाहते हैं। किसानों का, किसान की आय दुगुनी हो, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। और बात रही तेजस्वी जी की, तेजस्वी जी बिहार की चिंता मत कीजिए, बिहार की चिंता जनता का जनादेश लगातार 2005 से हम लोगों को मिल रहा है। 2025 से 30 फिर से नीतीश की सरकार बनेगी। और मैं कहना चाहता हूँ, मां बहन की योजना की बात कर रहे हैं तेजस्वी प्रसाद यादव जी। मां आपकी राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री बनी है। बहन की बात कर रहे हैं तो बहन आपकी पहले राज्यसभा गई और दूसरी बार लोकसभा का चुनाव जीती है।
तो आप माँ बहन की योजना तो सारी बिहार की जनता जानना चाहती है। और मैं तेजस्वी जी से कहना चाहता हूं कि पहले 17 महीने के कार्यकाल को लेकर आप बिहार में जानते हैं, उसका मुखिया कौन था? माननीय नीतीश कुमार जी था। 10 लाख नौकरी की जो बात कर रही है वो हमारे घोषणा पत्र में था। 2020 में हम लोगों ने घोषणा की थी कि हम 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे, रोजगार देंगे। हम लोगों ने 10 लाख लोगों को रोजगार दे दिया। फिर घोषणा पत्र के माध्यम से ज्यादा हम लोग 2 लाख और बढ़ा दिया। तो बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और हम कहना चाहते थे तेजस्वी जी, 17 महीने के कार्यकाल को आप बार बार जनता के सामने रखते कि हमने रोजगार दिया। आज तक तो फोटो, एक तस्वीर भी नहीं लगी थी गांधी मैदान के अंदर। और माननीय नीतीश कुमार जी ने हाथ पकड़ के कहा आपको कि ये बिहार सरकार की योजना है, बिहार सरकार ने नौकरी दी, आप इस पर बात मत करिए, ये हमारी योजना है, एनडीए का है। और अब विज्ञापन भी हम लोगों ने दिया था 2021 में, उस विज्ञापन में हम रोजगार दे रहे हैं। तो मैं तेजस्वी, सुनिए मिश्रा जी, मैं कहना चाहता हूँ कि 17 महीने की जो बात आप कर रहे हैं जी सर, कम से कम महाकुंभ जाते, त्रिवेणी घाट पे डुबकी लगाते, अपने पिताजी के जंगल राज को 15 साल के कार्यकाल को जनता को बताते और पश्चाताप करते। इनके पास कोई एजेंडा नहीं है। और लालू जी नेता नहीं है, लालू जी नेता नहीं है बिहार के। खुद राष्ट्रीय जनता दल ने लालू कोई बात नहीं, अभी तो सर जब चुनावी रैलियां होंगी तो ये सब कहने का मौका आपको कई बार मिलेगा। नहीं, ये सब तो आपको कई बार कहने का मौका मिलेगा। लेकिन जयंत जिज्ञासु जी, ये हर कोई जानता है कि नीतीश कुमार के पीछे एक मूक शक्ति के तौर पर महिलाओं का सपोर्ट देखने को मिला है। ये पिछले चुनावों का ट्रैक रिकॉर्ड भी दिखाता है। लेकिन इधर सिर्फ न जेडीयू प्लस बीजेपी, यानी कि जो अभी की सरकार है, प्लस तेजस्वी यादव भी इस बात की कोशिश में हैं। और उनके जो हालिया बयान हैं, जो उन्होंने घोषणाएं करने की कोशिश की है, ऐलान करने की कोशिश की है, ऐसा लगता है कि महिलाओं की ताकत को किसी भी तरीके से कमतर तेजस्वी भी नहीं मान रहे हैं। और उनको पता है ये बहुत बड़ा वोट बैंक है। लेकिन जो वोट बैंक जेडीयू बीजेपी के पास है, आरजेडी उसको अपने पास कैसे लेकर आएगी? नहीं, ये वोट बैंक से इस बात का कोई लेना देना नहीं है। समाज में जो आधी आबादी है, बल्कि उसको पूरी आबादी कहना ठीक रहेगा, अपने आप में वो मुकम्मल है। उनके स्वावलंबन के बगैर, उनके आर्थिक सशक्तिकरण के बगैर, उनकी शिक्षा के बगैर हम कैसे एक स्वस्थ और सशक्त समाज का निर्माण कर सकते हैं? तो इसलिए उन्होंने कहा कि भाई जो खर्च चलाती हैं, जो घर का बजट भी देखती हैं, और जो इस पूरी एक परिवार के का जो एक कॉन्सेप्ट है उसको बेहतर समझती हैं, तो उनको क्यों नहीं हम 2500 रुपये हर महीने उनके खाते में डालें। तो और यह भी कहा कि हमारी घोषणाएं हैं, चाहे वो बढ़ाने की सामाजिक सुरक्षा पेंशन, चाहे बुजुर्गों का हो या निःशक्त लोगों का हो, उसको आप बढ़ा के 1500 कीजिए और आप चाहे तो कॉपी कर लें। लेकिन यहाँ दोषारोपण की बात नहीं है। ये जो बजट कह रहे हैं कि बजट का साइज इतना बड़ा है, तो 89 में कितना बड़ा साइज था? आप महंगाई को भी तो देखेंगे कि नहीं? महंगाई का और बजट एलोकेशन के बीच कोई साम्य होगा कि नहीं, और उसके एक्सपेंडिचर के बीच लोगों की क्रय शक्ति घटी है लगातार बिहार में। तो इन सारे पहलुओं को देखते हुए हम तो यही जानते हैं कि हमारी सरकार जब थी तो हमारे चिंताओं के केंद्र में गांधी का गरीब आदमी था, अंतिम व्यक्ति था। और इसीलिए 30 रुपया जो पेंशन होता था, वृद्धा पेंशन, उसको 3 गुना से भी ज्यादा बढ़ा के लालू जी ने 100 रुपये किया था। तो इसी तरह से हम चाह रहे थे कि, और लोगों को उम्मीद थी कि इस बजट में ये कुछ करेंगे। 50 रुपये बेरोजगारी भत्ता मिलता था, उसको बढ़ाकर 100 रुपये लालू जी ने किया। शिक्षा की जहां तक बात है, तो जो उच्च शिक्षा और विश्वविद्यालय का बजट केरल जैसे सुशिक्षित राज्य में जिस समय 21 करोड़ का होता था, और देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में जब 68 करोड़ का होता था, तो लालू जी ने बिहार में उसको बढ़ा के 105 करोड़ से 156 करोड़ किया था। ठीक है। तो हमारे यहाँ हमेशा से एक दृष्टि रही है कि हमारे यहाँ सबसे ज्यादा जरूरत किस बात की है कि शिक्षा बेहतर हो, स्वास्थ्य बेहतर हो, और किसानी के काम में लगे हुए लोगों को उसका उचित मेहनताना मिले। वापस से जिज्ञासु जी, मूल सवाल पर आ जाती हूं। मैं समझ